Hello my dear students, myself Saurav Rai from SBS Children Academy, Kalang, Jaunpur. Students, in last class we had discussed how we measure the strength of acid and base. Okay? It is by the formula pH is equal to minus log base 10 hydrogen ion concentration. Okay? Today we are going to discuss the term importance of pH. Importance of pH in our daily life. In our daily life. Okay, and today's the date is 14 July 2020. Yes, what is the importance? Students, that pH, power of hydrogen ion concentration, is very important terms, and a lot of field, a lot of application of pH is there. First, pH in our digestive system. Digestive system. You know very well, in our stomach which acid is present? HCl, hydrochloric acid, and it helps in digestion. Helps in digestion. Okay, very well. And due to the different reason, may be possible, that is overheating. ओवरईटिंग हो गई अगर, या आपने स्पाइसी फूड खा लिया, या फिर कोई स्ट्रेस हो, इसकी वजह से जो हमारा स्टमक है वो क्या करता है, वो लार्ज अमाउंट में HCl प्रोड्यूस करता है. हमारे जो स्टमक है उसके HCl की वैल्यू जो है वो क्या है, वो फिक्स है, उतना HCl होना चाहिए. बट व्हेन इन लार्ज अमाउंट HCl विल प्रोड्यूस, ओके, देन व्हाट हैपन, इट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन. बहुत ज़्यादा पेन होगा आपको या आपको इरिटेशन होगी. ठीक है, अब होगा क्या, इसके लिए आपको, इसको बोलते हैं हाइपर एसिडिटी. ठीक, pH in our digestive system, you know very well, HCl is present in our stomach, it helps in the digestion. When we eat spicy food or take stress or take overheating, ज़्यादा खा लिया अगर हमने, तो लार्ज अमाउंट में HCl प्रोड्यूस होगा. अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से पेन और इरिटेशन होगा, एंड इट इज कॉल्ड हाइपर एसिडिटी. अब आपका जो स्टमक है वो इतना ज़्यादा एसिडिक हो गया है कि उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसका जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रल करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए कोई बेस यूज करेंगे. ठीक है, कोई बेसिक यूज करते हैं, या जो यूज करते हैं सब्सटेंस उसको बोला जाता है एंटासिड. और इसके लिए आप यूज करते हैं दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. कभी कभी फॉर्मूला पूछा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज, इसको ये आपका है MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और इसके लिए एंटासिड जो यूज होता है
वो यूज होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये यूज होता है, दैट इज NaHCO3। ये आपके बोले जाते हैं एंटासिड। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड। जो एसिड आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ है, ये इसके इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट यूज, फर्स्ट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। Second application is pH and tooth decay. pH and tooth decay. You know very well, tooth is the hardest substance in our body. सब लोगों को पता है सबसे ज्यादा जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में वो क्या है, वो टूथ है। सेकेंड थिंग, इट इज मेड अप बाय कैल्शियम फॉस्फेट। एंड the pH of mouth should 5.5 इन रेंज। जो आपके माउथ का पीएच होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 5.5। ये आपकी पीएच वैल्यू किसके, माउथ की। अगर इतना है, इस रेंज में अगर आपका पीएच है आपके माउथ का, तो फिर जनरली आपके जो सारे टीथ हैं वो सेफ रहेंगे और प्रॉपरली वर्क करेंगे। बट व्हेन you eat something, you know very well, in mouth bacteria is present, बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया है या क्या करते हैं, दैट डिग्रेड द फूड, डिग्रेशन ऑफ फूड। अब डिग्रेशन ऑफ फूड की वजह से जो पीएच है आपका वो लो हो जाता है। पीएच वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। और पीएच लो होने का मतलब क्या है, पीएच लो होने का मतलब है कि जो आपका माउथ है वो एसिडिक नेचर हो गया। टूथ नॉट सॉल्युबल और affected by water, but it corrode by some chemical। ये soluble या affected तो नहीं होता वाटर से, लेकिन ये कोरोड जरूर होता है उस केमिकल से। अब वो कैसे केमिकल होंगे, उनका नेचर एसिडिक, एसिड उसको कोरोड करेगा। अगर पीएच वैल्यू आपकी कम हो गई तो कह सकते हैं कि जो हमारा टूथ है वो आपका डिके होता है अगर हमारी पीएच वैल्यू वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन जो होता है इसमें जो आप टूथपेस्ट यूज करेंगे, टूथपेस्ट जो यूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए, वो बेसिक इन नेचर होना चाहिए, वो आपका बेसिक नेचर का होना चाहिए। तो आपका जो टूथ है वो डिके नहीं करेगा, वो कोरोड नहीं होगा। अगेन स्टूडेंट्स, आई रिपीट, पीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टूथ डिके। हाउ, you know very well, pH is the hardest substance in our body. It is not soluble or affected by water, but it corrode by some chemical, and it is formed by calcium phosphate. The pH of mouth should 5.5 for proper working and safe tooth. But due to the
प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फूड का क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं और पीएच को लो कर देते हैं। और अगर पीएच को लो कर दिया तो माउथ का जो इन्वायरमेंट हो जाएगा वो पूरा का पूरा एसिड हो जाएगा, और जो एसिड है वो आपके टूथ एनिमल को डिके करेंगे, उसको कोरोड करेंगे। डिके का मतलब एज कम हो जाना, तो उसको कोरेड करेंगे, तो जो आपका 10 दिन चलने वाला है वो 8 दिन 7 दिन ही चलेगा। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप टूथपेस्ट आप ऐसा यूज करेंगे जो आपका कैसा हो, बेसिक नेचर का होना चाहिए, ठीक है। दैट इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पीएच। ओके, नाउ कम ऑन द थर्ड। Third, pH and plants. pH and plants. Students, plants require a specific pH range soil for the healthy growth. जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनको एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू की सॉइल चाहिए होती है उनके हेल्दी ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं कि पीएच प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज सॉइल। ओके, पीएच रेंज सॉइल। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपकी जो सॉइल है, इफ द नेचर ऑफ द सॉइल इज एसिडिक, मोर एसिडिक, मतलब नॉर्मल एसिडिक नहीं, ज्यादा अगर एसिडिक है तो भी आपका प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। और अगर आपकी जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा बेसिक नेचर की है तो भी आपका प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। प्लांट ग्रोथ नॉट पॉसिबल। ओके, फॉर द हेल्दी प्लांट ग्रोथ it is most important the nature of soil should acidic, should basic, but not more acidic or more basic। बहुत ज़्यादा अधिक एसिडिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा अधिक बेसिक भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी जो सॉइल है वो एसिडिक हो गई तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम अगर आप अपनी सॉइल में मिला देंगे, मिक्स करेंगे, तो उसका जो नेचर हो जाएगा वो जो एसिडिक नेचर है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और वो बेसिक नेचर में आएगा। और अगर आपका बेसिक नेचर है तो आप उसमें जिप्सम मिला दीजिए। जिप्सम, आप घर पे खेती होती है, फार्मिंग का बहुत का काम होता है, आप देखेंगे कि जहाँ की मिट्टी बेसिक नेचर की होती है वहाँ जिप्सम का यूज ज़्यादा किया जाता है, और जहाँ की मिट्टी एसिडिक नेचर की होती है वहाँ स्लैग्ड लाइम का यूज किया जाता है। तो दैट इज द रोल ऑफ पीएच इन द प्लांट्स। पीएच एंड प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज सॉइल, किसके लिए, फॉर हेल्दी ग्रोथ। और अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तो प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो हेल्दी नहीं होगी। तो उसमें फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर कौन सा यूज करेंगे, स्लैग्ड लाइम हो जिसमें, और जिसमें जिप्सम हो। स्लैग्ड लाइम किसके लिए, अगर एसिडिक नेचर है तो आप स्लैग्ड लाइम यूज करेंगे, और बेसिक नेचर है तो आप जिप्सम यूज करेंगे। ओके, ठीक। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, पीएच and animals। pH and animals। Fourth, pH and animals। अब pH का जो रिलेशन है एनिमल्स के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ, वो क्या है वो ऑब्जर्व करते हैं। ओके,
Yes. Then what is the role of pH? What is the relation of pH with animals? You know very well all the activity in human being, for example, metabolism, diseases and pain, all are controlled by the pH. ये सारी चीजें जो है वो pH के थ्रू कंट्रोल करती है. ओके, अब जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो pH रेंज है वो 7 to 7.8 है. ह्यूमन बीइंग, याद रखिएगा, पूछा जाता है व्हाट इज द pH रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर प्रॉपर वर्किंग. अगर आपकी जो pH वैल्यू है इससे कम या ज्यादा हुई तो आप बीमार पड़ जाते हैं. ठीक है ना, या आपको पेन होने लगता है, कोई डिजीज हो जाती है, उसके लिए इसके थ्रू आप वर्क करते हैं. ये तो बात हो गई किसकी? ये बात हो गई हमारी आपकी ह्यूमन बीइंग की. बट if we talk about the animals, then especially for aquatic animals, ये जो हैं ये कहाँ रहते हैं? ये आपके पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं. होता क्या है कि इनकी जो pH रेंज है ये भी आपकी जो एक्वेटिक एनिमल्स की होती है, वो अगर एसिड रेन तो एसिड रेन का जो pH वैल्यू होता है वो 5.6 होता है. अगर एसिड रेन हो गई तो जो आपकी नदी, तालाब, झील, जो भी रिवर्स है और जो है उसमें जो एनिमल्स रहने वाले हैं उसके वाटर का जो नेचर हो जाएगा वो आपका कैसा हो जाएगा? एसिडिक नेचर हो जाएगा. एंड in this condition the survival of the element is very difficult. okay, तो pH का एनिमल से ह्यूमन बीइंग से क्या रिलेशन है? all the activities, for example metabolism, pain, diseases, all are happen in our body and it controlled by the pH range, specific pH range, and that specific pH range is from 7 to 7.8. If the pH range of human being in our body is up or down with respect to this range, then we are not feeling very good or well. Okay, and we also become ill और लो हाई के कंडीशन पे. ओके, एंड व्हाट अबाउट द एनिमल्स की भी pH रेंज है. और अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो एसिड रेन के थ्रू उनका पानी में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है. क्यों? क्योंकि एसिड रेन जो होती है, नाम ही एसिड रेन है, एसिड की रेन जो है, तो इसमें जो एसिड रेन की pH वैल्यू होती है वो 5.6 होती है. जिसमें जब एसिड रेन हो जाती है तो जो रिवर और जो नदियां हैं, सारी चीज़ें हैं, वहाँ का जो pH वैल्यू है वो बहुत कम हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है उसकी, तो वहाँ पे एनिमल्स का रहना भी मुश्किल हो जाता है. ठीक है, दैट इज द फोर्थ एप्लीकेशन. फिफ्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन इज इन सेल्फ डिफेंस. self defense by animal and plants. ओके, ऊपर वाला भी जब किसी को छोटा बनाता है तो उसको कुछ ऐसी चीजें देता है जिससे उसको जो सर्वाइवल है, लाइफ को जो सर्वाइव करना है, वो इजीली सर्वाइव कर सके. ठीक है, तो अभी क्या है, आप कभी चींटी के काटने पे आपने खुजली की हुई है? की हुई, जरूर की हुई होगी. नहीं की होगी तो चींटी लेके आइएगा, कटवा लीजिएगा और फिर उसके बाद खुजली कीजिएगा. रीजन इज दैट द एंड स्टिंग द formic acid. It causes pain, irritation, ये चीज होती है.
तो बहुत से ऐसे एनिमल होते हैं, बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं, कोई प्लांट्स है अभी किसी का आपने लीफ टच कर लिया और पता लगा आपके हाथ में खुजली होने लगी, तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड। बहुत इसकी लिस्ट आपको बनानी है, एक जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, होमवर्क जो आपका है वो आपको प्लांट्स, एनिमल और इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, इसकी आपको एक लिस्ट बनानी है ढूंढ के, ठीक है। कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं इसमें कौन सा एसिड होता है, और कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं उसमें कौन सा एसिड होता है, ये आपका होमवर्क है, ओके। तो सेल्फ डिफेंस में क्या काम होता है भाई, सेल्फ डिफेंस का काम है कि अगर आप उसको नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं तो वो धीरे से, हनी भी है, ठीक है, वो भी आपको डंक मारती है, तो वहां पे जब आप डंक होता है तो उस पर क्या यूज करते हैं, जनरली आप बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके लिए आप इसको रगड़ लेते हैं ना, बेकिंग सोडा यूज करते हैं किसके लिए, फॉर प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको होमवर्क है कि प्लांट्स में कौन कौन से एसिड, कौन कौन सा ऐसा प्लांट होता है जिसमें एसिड होते हैं, कौन कौन से ऐसे एनिमल है जिसमें एसिड है, और उस एसिड का नाम और फॉर्मूला, ये आपको कंप्लीट करना है। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ पीएच। तो पहला एप्लीकेशन क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम में था, दूसरा आपका जो एप्लीकेशन था वो टूथ डिके था, और थर्ड जो था वो प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए था, फोर्थ पीएच इन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में क्या रिस्पॉन्स है, एंड पीएच सेल्फ डिफेंस में कैसे काम करता है, ठीक है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी इंडिकेटर्स, हाउ we recognize the given substance is acid or the given substance is base. It will be discussed in our next class. Students, thank you and have a nice day.